आम सूचना और खास सूचना। क्या है आम सूचना और क्या है खास सूचना? नमस्कार, मैं आपका दोस्त भियली अमित कुमार सीएससी खड़रा हेल्प डेस्क में आप सबों का स्वागत है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल पर एक नई जानकारी देने के लिए एक नए स्विच को जोड़ा गया है। उस स्विच का नाम है आम सूचना और खास सूचना। यह किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है और इससे क्या वर्क होता है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए। खासकर जो बाराहाट ब्लॉक बांका जिला के हैं वो तो हमारे वीडियो को अवश्य, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारी देने का काम करता हूँ। मेरी जानकारी कहाँ तक सफल होती है, हम जानकारी देने में कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं, ये टोटल आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आपका जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा तो हम समझेंगे कि हम जो आप लोगों को बता रहे हैं ये आप लोगों के लिए लाभदायक है। और अगर उसमें कुछ गलती हो जाए हमें बताने में, या कुछ और भी सूचना की नई सूचना की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानते हैं आम सूचना और खास सूचना। जब बिहार सरकार की वेबसाइट पर हम अपने ज़मीन को मोटेशन कराने के लिए अपील करते हैं, यानी कि अगर हम ज़मीन को खरीदते हैं तो या हमें जिस भी तरह से ज़मीन की प्राप्ति होती है और उस ज़मीन को हम अपने नाम पर चढ़वाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिहार सरकार के जो पोर्टल है भूमि सुधार विभाग, उस पर हम अपना आवेदन करते हैं। आवेदन करने के पश्चात होता क्या है, वो कागज हमारे अंचल में चला जाता है और अंचल में जाने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। उसी के बीच एक आम सूचना और खास सूचना का एक नए स्विच को यानी एक नई जानकारी को उसमें जोड़ा गया है उस पोर्टल पे, उस साइट पर। ये पहले भी था, लेकिन होता क्या था कि इसकी पोर्टल पर इसका कोई लिंक नहीं जोड़ा गया था, जिससे आप जानकारी नहीं मिल पाती थी। क्या है आम सूचना और क्या है खास सूचना? आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि मेरे द्वारा कोई ज़मीन खरीदा गया, हमने कोई ज़मीन को खरीदा और खरीदने के बाद बिहार सरकार के पोर्टल पर जो ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए अप्लाई होता है वहाँ पर हमने अप्लाई किया। जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो वो जो हमारा का पेपर अंचल चला गया, तो अंचल से पूरे उस कागज पे कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई करने पर जब चढ़ाया जाता है तो उससे पहले एक सूचना जारी किया जाता है कि ये जो ज़मीन है फलाने के नाम पर, यानी कि हमारे नाम पर, अमित कुमार के नाम पर इस ज़मीन को चढ़ाया जा रहा है। अगर किसी को आपत्ति हो या इस ज़मीन के संबंध में अगर कोई विवाद हो तो आप उसमें एक तारीख दिया जाता है कि उस तारीख को जा करके सीओ साहब से आप मिले और उसकी आप जानकारी दें। ये पहले भी था, लेकिन वो पोर्टल पर उसको लॉगिन नहीं किया गया था, लेकिन अब ये पोर्टल पर ये लॉगिन हो गया है, जहां से आप भी देख पाएंगे कि हमारे अंचल में जो ज़मीन मोटेशन के लिए किसका किसका गया हुआ है, और खासकर कि उसमें हमारा कुछ रिलेटेड है तो हम उससे जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया आम सूचना। खास सूचना, खास सूचना क्या होता है कि उस ज़मीन से रिलेटेड जो भी आदमी होंगे, जैसे हमने किसी से ज़मीन लिया है तो उसको सूचना जाएगी, उसके गुतिया लिया को भी हो सकता है सूचना जाए। कि होता क्या था कि जैसे कि मेरे बाबूजी के नाम पर ज़मीन है और उसमें हम लोग 2-3 भाई हैं और कोई एक भाई उसमें उसको बेच रहा है और बेच रहा है और दूसरे भाई को जानकारी नहीं है। और जब वो बिक जाता है, जब वो रसीद कट जाता है तो फिर जाकर आप वहाँ आवेदन देते हैं कि भाई ये मेरा ज़मीन था जो मेरे भाई के द्वारा, और उसके लिए लंबी केस का प्रक्रिया चलता था। और केस में तो जानते हैं कि अगर भूमि विवाद का केस लग गया तो जीवन खत्म हो जाता है, केस खत्म नहीं होता है और जो ताकतवर इंसान रहते हैं उस जमीन पर अपना अधिकार कर लेते हैं।
चाहे वो जैसे भी हो। और इसमें एक अहम भूमिका आपके सीओ साहब की रहती थी, जो उनको सपोर्ट कर देते थे। सपोर्ट करने का कारण जो भी हो, चाहे वो आजकल तो आप लोग जानते ही है कि हर काम पैसा से होता है, पैसा देते रहो, काम आगे बढ़ते रहो, काम अच्छा है कि खराब है उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं। तो यहीं पर एक और निष्पक्ष करने के लिए कि जमीन जब भी ट्रांसफर हो तो एक निष्पक्ष की भांति हो, क्योंकि जमीन के द्वारा हमारा रोजगार जुड़ा हुआ रहता है। गलती से भी किसी दूसरे का जमीन तीसरे के नाम पर ना चढ़ जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के पोर्टल पर और हम देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ ये आम सूचना और खास सूचना है। और आज इस खड़हरा पंचायत में आम सूचना और खास सूचना में किसका नाम आया हुआ है, किसने अपने जमीन को ट्रांसफर कराने के लिए दिया हुआ है। तो जितने भी ऑनलाइन करने वाले हैं कम से कम वो इस चीज़ को अवश्य जान लें और उसको जरूर देखें। और मेरी ये प्रयास रहेगी कि जब भी हम आम सूचना और खास सूचना को खोलें तो हम अपने खड़हरा के विषय में बता सके कि क्या है आम सूचना और क्या है खास सूचना। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर। आइए हम अपने डेस्कटॉप पर चले आते हैं और डेस्कटॉप पर एक क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे बिहार भूमि। हम यहाँ पर बिहार भूमि लिख करके सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। ये पहला वाला ही लिंक, ये देख रहे हैं बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये पहले वाले लिंक को ही हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम सूचना और खास सूचना का एक स्विच बनाया गया है। आप इसको बढ़िया अच्छी तरीके से देख ले। यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नया स्विच को जोड़ा गया है जिसका नाम दिया गया है आम सूचना और खास सूचना। आम सूचना और खास सूचना में हम इसको कैसे देखेंगे, तो हम आम सूचना और खास सूचना पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर हमको सबसे पहले जिला को चुनना है। तो जिला हमारा कौन सा हो गया, बांका। उसके बाद हम अपना अंचल को सेलेक्ट करेंगे। अंचल हमारा हो गया बाराहाट, आप देख रहे हैं। उसके बाद मौजा हमारा कौन सा है, तो मौजा हमारा क्या है, खड़हरा। देखते हैं कहाँ है, खड़हरा 117 थाना नंबर से ही हम इसको चूज कर लेंगे, थाना नंबर 117। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आम सूचना। आम सूचना पर हम टिक मार्क लगा देंगे। यही बगल में है खास सूचना। तो हम सबसे पहले आम सूचना को देख लेते हैं क्या दिया गया है, और प्लस यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट लिख लेंगे और हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने पर हमको दिखेगा कि एक केस यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर 23421, केस नंबर 756/2003-24 का ये केस है। खाता संख्या 228, प्लॉट नंबर 1144, एप्लीकेंट नेम श्रीमती प्रीति कुमारी। ये प्रीति कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि जो जमीन है वो मेरे नाम पर चढ़ा जाए। इसका चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो व्यू के ऑप्शन पर है, हम व्यू के ऑप्शन पर जा करके देखते हैं कि और इसमें इसका डिटेल्स क्या है। तो हम व्यू का ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा और पॉपअप खुलने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग। आप अच्छी तरह इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाराहाट बांका, दाखिल खारिज हेतु आम सूचना का प्रपत्र। तो आप यहाँ पर देख ले, यानी यहाँ पर सीओ साहब के द्वारा एक आम सूचना निकाला गया है। तो इस आम सूचना श्रीमती प्रीति कुमारी और जिनका ये जमीन भी दिखा रहा है 2.53 डिसमिल हेक्टर। और देखिए इनके ईस्ट में है चंदा देवी, वेस्ट में है बिसप्ती देवी,
नॉर्थ में इसका रास्ता है 4 फीट का कच्ची, और साउथ में भी है 4 फीट का कच्ची रास्ता, यानी 2 तरफ इनका कच्ची रास्ता है। और ईस्ट में है चंदा देवी और वेस्ट में है विसक्ति देवी। तो इस तरह इनका पूरा डिटेल्स दिया गया हुआ है। और भी इसमें देखना होगा, इनका एक डेट दिया होगा, देखिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप संबंधित साक्ष्य के साथ दिनांक 31/7/2023 को या इसके पूर्व अंचल कार्यालय में दायर कर सकते हैं। इस बात की सुनवाई अगले कार्य दिवस को अंचल कार्यालय में होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये जो दाखिल खारिज हो रहा है इस संबंध में कुछ कहना है तो आप अंचल कार्यालय में जाकर कह सकते हैं। तारीख भी दिया गया है 31/7/2023। तो 31/7/2023 से ये पहले करना है और वहाँ आवेदन दे करके अपना आपत्ति को दर्ज कराना है। तो वो आपकी आपत्ति को सुना जाएगा और फिर आगे देखा जाएगा कि इस मामले में और क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कम से कम आम जनता को तो ये पता जरूर चलेगा कि जमीन जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें किसी को आपत्ति है या नहीं। होता क्या था कि पहले जैसे कि हम लोग 3-4 भाई हैं, कोई एक भाई रजिस्ट्री करा लिया कुछ इधर उधर करके, तो हो सकता है उस पर ऐसी परिस्थिति में इस माध्यम से कुछ उस पर रोक लगे। और अगर आपके गोतिया लैया इस तरह करते हैं तो आप जाकर के आपत्ति अपना सीओ साहब के यहाँ समय के रहते आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका निदान निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और वो कोर्ट के लपेटा में आ जाता है और जीवन भर आदमी कोर्ट कचहरी करते रहता है। तो इस स्विच का आप लोग आम ग्रामीण लोग जरूर से जरूर फायदा उठाएं। और कम से कम अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारा जमीन पे कोई मोटेशन कराने के लिए गया हुआ है, तो यहाँ पर आकर के आप अपना जांच करवा सकते हैं कि आपका जमीन मोटेशन के लिए गया है या नहीं गया है। तो आपको इससे जानकारी मिलते रहेगी और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ न कुछ सहायता मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग भी हमको जितना सपोर्ट करेंगे और भी हम अच्छी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखेंगे जिससे आप लोगों का लाभ हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।